आज हम बात करेंगे कि देवी उर्वशी की साधना करने से और अन्य अप्सराओं की साधना करने में क्या फ़र्क होता है और अप्सरा साधना करने वाले जो साधक होते हैं उनको किस प्रकार की सिद्धियां अथवा शक्तियां प्राप्त होती हैं और उनको क्या क्या लाभ अप्सरा की साधना करने से हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अन्य अप्सराओं में और देवी उर्वशी की देवी उर्वशी अप्सरा जो हैं उनमें और अन्य अप्सराओं में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो यहाँ पर इस विषय को हम बताने के लिए हम उस जो है छोटे से घटना का वर्णन करना चाहते हैं जो कि शास्त्रगत भी है, पौराणिक भी है कि भगवान नारायण जब नर और नारायण रूप में जो है पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए आए थे, एक विशेष पर्वत पे दोनों लोग तपस्या कर रहे थे। तो उस संदर्भ में जो है उनकी तपस्या से जो है भगवान इंद्रदेव काफ़ी प्रभावित हुए, डर गए, जैसा कि उनका स्वभाव भी होता है। जब कोई साधक कठोरता से साधना करता है तो उनको इस बात का डर और भय सताने लगता है कि ऐसा न हो वो हमारे जो है साम्राज्य की प्राप्ति के लिए ही वो ऐसा कर रहा हो जिससे कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने ऐसा जान करके उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं को, जो वहाँ पे विशिष्ट मुख्य अप्सराएँ थी, रंभा, मेनका इत्यादि, तिलोत्तमा, नाभिदर्शना इत्यादि जो अप्सराएँ थी उनको भेजा उन्होंने। और जब ये वहाँ पर जा कर के उनके जो है अपने रूप यौवन से उनकी साधना को भंग करने का प्रयास इन अप्सराओं ने किया तो नहीं कर पाई। उल्टा उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों को अपने रूप यौवन पे घमंड है तो जो है मैं खुद जो है तुम्हारे घमंड को चूर करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपने जंघा के उर भाग को एक फूल से हल्का सा खरोंच मारा और वहाँ से जो है बहुत ही खूबसूरत एक स्त्री महिला उत्पन्न हुई और फिर उनसे उनका कंपटीशन हुआ और सारी अप्सराएं उनके सामने हार गईं और सभी उनके रूप यौवन और स्वरूप के सामने धूमिल पड़ गई। तो यह जो देवी उर्वशी हैं ये वही उर्वशी हैं और उन्हीं के जंघा के उर्भाग से उन्होंने इनका प्रादुर्भाव किया था, उत्पन्न किया था इनको। तो इस परिणाम स्वरूप इनको देवी उर्वशी कहा जाता है, उर्वशी। और इनकी स्वरूप कुछ ऐसी है, इनकी जो है कि आप कह सकते हैं कि रूप यौवन इनका कुछ ऐसा है, इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा ये जो खूबसूरत हैं कि किसी के भी उर मतलब होता है हृदय, किसी के हृदय में पहले ही जो है दर्शन में किसी के हृदय में इनका स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार से भी, इस लिहाज से भी इनको देवी उर्वशी कहना गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि देवी उर्वशी को उसी समय से सभी अप्सराओं का रानी घोषित कर दिया गया और भगवान इंद्र ने भी इनको सभी अप्सराओं की रानी जो है वह सिद्ध कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इनको जबकि सभी अप्सराओं का रानी बना दिया गया, इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं भी थी जो कि स्वयं भगवान नारायण ने इनको जो है उत्पन्न किया था। तो जो सभी विशेषताएं अन्य अप्सराओं के अंदर होती हैं वह यानी कि सारी अप्सराएं मिलकर के जो चीज़ें अगर कर पाएँ उससे ज़्यादा ये स्वयं अकेले ही अपने साधक के लिए कर सकती हैं, अथवा जिस पर ये कृपालु हो जाएँ, जिस पर इनकी कृपा हो जाए उसके लिए ये अकेले ही सभी अप्सराओं के समान जो है कृपा उस साधक पे कर सकती हैं, जो कि सभी अप्सराएं मिलकर के जितना उपकार या जितना कृपा साधक पे कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये देर में या जल्दी सिद्ध होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह देर में सिद्ध होती हैं, अन्य अप्सराएं जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। आपकी साधना का एक विधि विधान होता है, एक जो है कर्मों के सिद्धांत होते हैं, कर्मों का विधान होता है, उसके अंतर्गत साधना करने पर आपको इनकी सिद्धता निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये देर में प्रसन्न होती हैं, देर में सिद्ध होती हैं। यह बिल्कुल भी भ्रम फैलाने वाली बात है और गलत बात है। और जहाँ तक कि जो है साधक जो कि इनका साधना करता है उसको क्या क्या लाभ होता है इसका प्रश्न है, तो आपको हर वह मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, आपको हर वो इच्छित आपका काम बन सकता है जिसको बनने से अथवा जिस मनोकामना को पूर्ण होने से अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य किसी दूसरे जो है मतलब कि प्राणी को कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो,
ऐसे सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं आपकी ये पूरी कर सकती हैं। और इनकी विशेष तौर पे साधना करने वाले को जो है, साधक को सबसे पहले जब इनकी कृपा प्राप्त होती है तो पहली सिद्धि उसे प्राप्त होती है कि वह यदि स्वप्न में जब इनकी सिद्धि प्राप्त होती है तो वो विशेष तौर से प्राप्त होती है। वो गुप्त विधि है, गुप्त जो है अनुभव है, उसको यहाँ पे मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो जब वह सिद्धि प्राप्त होती है तो साधक को यह योग्यता, यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है कि वह विशेष विधि से अगर किसी विषय में जानना चाहता है, किसी विषय में, वह कितना भी ब्रह्मांड का गोपनीय से गोपनीय विषय क्यों ना हो, वह यदि उस विषय में जानना चाहता है, साधक या साधिका, तो स्वप्न के माध्यम से सोते समय विशेष विधि से अगर वह उनसे पूछता है तो सोते समय जब वो सोता है तो स्वप्न में उस विषय से संबंधित सारी जानकारी उस साधक को प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।